हॉट चॉकलेट फंच। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। शर्माना तो मुझे चाहिए ना। वो क्या है ना, ये मेरी पहली सुहागरात है ना। तो मेरी क्या चौथी या पांचवी है? स्टूपिड, मेरी भी तो पहली है ना। ये क्या कर रही हो तुम? चिल राज, वही कर रही हूँ जो एक पत्नी को अपने पति के लिए करना चाहिए। अरे मुझे पहले बत्ती तो बुझाने दो। मैं बुझा कर आती हूँ। इसको संभाल कर रख देती हूँ, वरना दादू का दिया हुआ लॉकेट कहीं टूट ना जाए। चिड़िया दाने की भूखी होती है, दाना डालो तो जाल में फंस जाती है। और तुम प्यार की इतनी भूखी थी कि मैंने जरा सा नाटक किया और तुम खुद ही मेरे बुने हुए जाल में फंसने के लिए दौड़ी चली आई। इन्हें मैं अपने पास रखूंगी। ला मुझे दो। क्या हुआ राज? ये पेपर्स, ये कौन से पेपर्स हैं? और तुम इतना परेशान क्यों हो गए? 1 मिनट नहीं हुआ तुम्हें यहाँ आके और सब कुछ जानना चाहती हो? राज, 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 दरवाजा क्यों बंद किया? राज, ओपन द डोर। राज, स्टूपिड टिंगर। ओह, गुड मॉर्निंग। थैंक गॉड तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आए। पता है भूख की मारी तो मेरी जान निकली जा रही थी। चॉकलेट्स। तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि कल रात क्या हुआ था? यू नो राज, पूछने का मन तो बहुत है, पर मैं वो टिपिकल स्टूपिड हाउसवाइफ जैसी नहीं बनना चाहती जो हर चीज में अपने पति पर शक करती हैं। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कब वापस लौटे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं लगाई बुझाई नहीं कर रही हूँ, पर जलती हुई चिंगारी को देख के अनदेखा भी नहीं कर सकती ना। अगर रानी को कहीं बाहर जाना था तो कम से कम तुम्हें बता के तो जाती। दीदी, शादी के बाद लड़की का घर परिवार उसके पति के साथ होता है, और मैं कोई ऐसी माँ नहीं हूँ जो अपनी बेटी के आने जाने पर रोक लगाऊंगी। मैं अपनी मर्यादा बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, और अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कहीं बाहर गए भी हैं तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? उन दोनों के बीच में परेशानी है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कोई ना कोई बात जरूर है। रानी रात से शादी करने के लिए तुम्हारे खिलाफ जाने को तैयार हो गई, और उनकी शादी की सेज पे एक भी सिलवट नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है सुनंदा? वो दोनों जन्म जन्म के प्रेमी हैं, तो उन दोनों के बीच में ये दूरियां क्यों? शाम होते ही रसोई में लग जाती थी, क्योंकि रोज रात को हम चारों साथ बैठकर दावत खाते थे। मेरी माँ के हाथों में जादू था। ये घर हमेशा खंडर नहीं था रानी, ये हमारे परिवार का सपना था। सुंदर,
जीता जागता प्यार भरा सपना। मेरे बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो जितने बड़े आदमी थे उतने ही ईमानदार, उतने ही अच्छे इंसान, उतने ही बड़े दिल के थे। और मेरी माँ, बाबा की हिम्मत। हम सब मेरी बहन की शादी की तैयारियों में लगे थे जब सब कुछ बिखर गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब कैसे हुआ? चलो चलो, मेरी शादी है, बारात आने वाली है। राज! देख कितनी प्यारी चूड़ियां हैं। राजू, तू मुझे पहनाएगा ना चूड़ी? ध्यान से। छन 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 छन, कितनी प्यारी आवाज करती है ना चूड़ियां। मेरे राजू ने मुझे चूड़ियां पहनाई। हाँ, मेरे बाकी गहने भी यही थे। कहाँ गए? हाँ, माँ लेके गई होगी, है ना? रो रहा है राजू। राजू, तू अभी से क्यों रो रहा है? अभी रो लेगा तो फिर मैं विदाई में क्या करेगा? प्लीज मत रोना। नहीं दी, मैं नहीं रो रहा, मैं तो खुश हूँ। अब तू थोड़ा आराम कर ले। देख, जब तेरी बारात आएगी तो तू ऐसी थकी हुई जाएगी क्या सबके सामने? चल तू थोड़ी देर सो जा। हाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी दी ये सब क्यों बोल रही है? और तुमने आज तक मुझे अपनी दी के बारे में क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे छुपाया क्यों? और तुम्हारे माँ और पापा वो कहाँ हैं? आज क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। आज मुझ पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? आज प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। मुझे बहुत बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हैं आज। ये मेरे माँ बाबा हैं। माँ, तू ठीक तो है? राजू, तू आ क्या? तूने अपनी दवाई ली कि नहीं? हाँ, मैंने ये देख कहीं पे पड़ी हुई है, देखा? मैंने ले ली दवाई। माँ, तेरा बदन तो कांप रहा है। तुझे ठंड लग रही है माँ? अरे नहीं, ठीक हूँ मैं। मैं हेल्प कर देती हूँ। हाथ मत लगाना किसी चीज को। एक वक्त था जब माँ अकेली पूरे घर को संभाल लेती थी, और आज वो खुद को भी नहीं संभाल पाती। नमस्ते। खुश रहो। नहीं माँ, इसे ऐसा कोई आशीर्वाद मत दे जो इसके भाग्य में अब लिखा ही नहीं है। कैसी बातें कर रहा है राजू? लेकिन ये लड़की है कौन? माँ, मैं माँ, ये तेरी बहू है। मेरा बचपन, मेरी जिंदगी, मेरे परिवार ने जो कुछ खोया है, क्या तुम वो सब लौटा सकती हो? जवाब दो रानी। राजा और रानी कभी एक नहीं हो सकते, न पिछले जन्म में, न इस